हालेलुया। जय प्रभु यीशु। आइए हम अपने स्थानों पे खड़े हो जाएं। बाइबल लीजिए अपने हाथ में, खोलिएगा भजन संख्या 100 और इस भजन को हम सब एक साथ मिलकर हम गाएंगे। भजन संख्या 100, साम नंबर 100। हम अपने ध्यान को अब यीशु की ओर लगाएं। यीशु की ओर हम अपने पूरे मन को, पूरे ध्यान को, और होने दे कि जो समय आप यहाँ पर बिताने आए हैं वो समय आत्मिक रीति से एक फलवंत समय हो और सफल हो, और आप अपने उस उद्देश्य को पूरा करने पाए। क्या है आपका उद्देश्य इस भवन में आने का? आप क्यों आए हैं इस भवन में? प्रभु की आराधना करने, उसकी स्तुति और प्रशंसा करने, प्रभु के वचन से सुनने, एक दूसरे के साथ सहभागिता करने और संगति करने, प्रभु यीशु को आशीषित करने, और आज के दिन विशेषकर प्रभु के मेज में हिस्सा लेने के लिए। जबकि हम अपने ध्यान को परमेश्वर की ओर लगाते हैं, होने दे कि हमारा मन उन बातों से भरे जो हमारे ध्यान को यीशु की ओर लगाए। भजन संख्या 100 मैं चाहूंगा हम लोग सब ऊंचे आवाज में इसे हम गाएं, ठीक है? सब लोग वहां पर हैं, 100 पर हैं। रेडी? 1 2 3। आखिरी पद क्या है? क्योंकि यहोवा भला है, उसकी करुणा सदा की है, पीढ़ी से पीढ़ी। किसके पीढ़ियों की बात हो रही है? वो जो यहोवा परमेश्वर के डरवैये हैं, उनके इस वर्तमान पीढ़ी और उनके अगले पीढ़ी, और जितने भी पीढ़ी यहोवा परमेश्वर से जुड़े रहेंगे, उन सबों के प्रति प्रभु यीशु मसीह का विश्वास योग्यता बनी रहेगी। हालेलुया। और इसीलिए जैसे आरंभ में लिखा है, पहले शुरुआत के पदों में लिखा है, सारे पृथ्वी के लोग अपनी यहोवा के आओ क्या करो? जय जयकार करो। और आज के दिन हम गीतों के द्वारा हम उसकी जय जयकार करेंगे। जब हम उस जय जयकार को करते हैं, मैं उत्साहित करूंगा आपको ऊंचे आवाज में ताली बजाते हुए खूब जोश के साथ हम सब यीशु मसीह की हम जय जयकार करें। हालेलुया। आइए हम अपने गीतों को गाएं, उसकी महिमा करें। यीशु ने हमें छुड़ाया है पाप के जाल से, यीशु ने हमें बचाया है शैतान की चाल से। यीशु हमें छुड़ाया है पाप के जाल से, यीशु ने हमें बचाया है शैतान की चाल से।
Look out, hallelujah. Look out, hallelujah. Look out, hallelujah. Look out, hallelujah. Oh yes, हालेलुया। धन्य हो प्रभु यीशु का नाम, उसके नाम को महिमा मिलने पाए। अब हम ना डरेंगे, यीशु जो साथ है, शैतान से हम लड़ेंगे यीशु के नाम से। ताली बजाएं हर एक जन, हालेलुया। यीशु के साथ है, शैतान से हम लड़ेंगे यीशु के नाम से। Look out, hallelujah. Look out, hallelujah. Look out, hallelujah. Look out, hallelujah. Look शालोम शांति और सलाम लाए हैं आपके नाम। शालोम शांति और सलाम, ये है यीशु का हाँ हाँ। शाम शांति और सलाम Oh yes, लाए हैं आपके नाम। शाम शांति और सलाम, ये है यीशु का पैगाम। alright। ये जो अभी हमने गाया है, हमने कहा शालोम शांति और सलाम हम आपके लिए लाए हैं। ठीक है, किसके लिए लाए हैं? किसके लिए? आपके जो बगल में है, आपके जो पीछे हैं, और हम जो आपके सामने खड़े हैं, सबके लिए। हम इसको एक और बार गाएंगे, और मैं चाहूँगा इस समय शालोम शांति, और जब हम गाते हैं तो फिर आप लोग एक दूसरे को देखकर एक दूसरे से गाइए, के लिए गाइए, लाए हैं आपके नाम। ठीक है, तो कोई सामने नहीं देखेगा, इधर स्टेज की ओर नहीं देखेगा। इस समय आप लोग अगल बगल में देखेंगे, आप लोग अगल बगल में एक दूसरे को ये संदेश देंगे। ठीक है, रेडी? शालोम शांति और सलाम, कम ऑन बोल, लाए हैं आपके नाम। आप हाथ भी मिला सकते हैं। शांति और सलाम, ये है यीशु का पैगाम। शालोम शाम शांति और सलाम लाए हैं आपके नाम। शाम शांति और सलाम, ये है यीशु का पैगाम। Look out, hallelujah. Look out, hallelujah. Look out, hallelujah. Look out, hallelujah. Hallelujah. Oh, look out, hallelujah. Look out, hallelujah. Look out, hallelujah. Look out, hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. धन्य हो प्रभु यीशु का नाम, धन्य हो प्रभु यीशु का नाम। क्योंकि कौन सा नाम है जो यीशु के नाम से ऊंचा है? कोई नाम नहीं है। हालेलुया। आप इसका उत्तर दीजिए, कौन है वो नाम जो यीशु के नाम से ऊपर है? यस, कोई नहीं है। कौन है जो यीशु मसीह से अधिक सामर्थ रखता है? कोई नहीं है। कौन है जिसका नाम यीशु के नाम से और ऊंचा है? कौन है जो यीशु समान प्रेम कर सकता है हमसे? कौन है जो हमें ऐसे कठिनाइयों से और श्राप से छुड़ा सकता है? कोई नहीं, केवल और केवल यीशु है। हालेलुया। इसीलिए हम उसकी जय जयकार करते हैं। हालेलुया। सबसे जो प्यार करता है, कौन है जो
सबसे यूं प्यार करता है। कौन है जो हर मुश्किल आसान करता है? कौन है जिसने अपनी जान मेरे लिए दी? कौन है जो हमको अपनी रूह से भरता है? वो यीशु ही है, वो यीशु ही है, वो यीशु ही है सब मेरा। वो यीशु ही है, वो यीशु ही है, वो यीशु ही है रब मेरा। हालेलुया, ताली बजाएं। अंधेरों में वो रोशनी है, मुश्किलों में उम्मीद है, मौत की राहों में मेरी हिफाजत है। अंधेरों में वो रोशनी है, मुश्किलों में उम्मीदें हैं, मौत की राहों में मेरी हिफाजत है। दिल करे उसी में मैं जीऊं, दिल करे उसी के संग रहूं, दिल करे उसी के मैं जीऊं, दिल करे उसी के संग रहूं। वो यीशु ही है, वो यीशु ही है, वो यीशु ही है रब मेरा। वो यीशु ही है, वो यीशु ही है, वो यीशु ही है रब मेरा। उसकी राहों में जीवन है, उससे जुड़ गया ये मन है। आज भी मेरा यीशु वही मेरा कल है। उसकी राहों में जीवन है, उससे जुड़ गया ये मन है। आज भी मेरा यीशु वही मेरा कल है। दिल करे उसी में मैं जीऊं, दिल करे उसी के संग रहूं, दिल करे उसी में मैं जीऊं, मैं जीऊं। हालेलुया, वो यीशु ही है, वो यीशु ही है, वो यीशु ही है रब मेरा। यीशु यीशु ही है, वो यीशु ही है, वो यीशु ही है रब मेरा। आपकी आवाज आने पाए। वो यीशु ही है, वो यीशु ही है, वो यीशु ही है रब मेरा। Yes Lord, वो यीशु ही है, वो यीशु ही है, वो यीशु ही है रब मेरा। हालेलुया, oh yes। धन्य हो प्रभु यीशु का नाम। हालेलुया, oh yes। सारी महिमा हो प्रभु यीशु को हो। धन्य हो, धन्य हो, धन्य हो। हालेलुया, यीशु 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 यीशु। हालेलुया, वही मेरा सब कुछ है, वही हमारे लिए सब कुछ है। हालेलुया,
धन्य हो प्रभु यीशु का नाम, धन्य हो प्रभु, हालेलुया। ओह यस, हालेलुया। सारी महिमा हम आप ही को देते हैं प्यारे प्रभु यीशु, क्योंकि आप ही योग्य हैं, आप ही योग्य हैं, आप ही योग्य हैं। आपके सिवाय कोई और नहीं, आपको छोड़ कोई और नहीं, आपके तुल्य कोई और नहीं है, केवल और केवल यीशु, यीशु, यीशु। हालेलुया, हालेलुया। धन्य हो प्रभु यीशु, आपका नाम धन्य हो प्रभु। जबकि हम अपने आप को प्रभु यीशु के हाथ में अर्पित करते हैं, अपने आप को यहोवा परमेश्वर के प्रति समर्पित करते हैं, आइए इस प्रार्थना को करें हम आज की जिंदगी तेरी महिमा गाती रही अब सदा। ये जिंदगी तेरी महिमा गाती रहे अब सदा। जब तक जियो तेरी महिमा करता रहूं ऐ खुदा। जब तक जियो तेरी महिमा करता रहूं ऐ खुदा। ये जिंदगी तेरी महिमा गाती रहे अब सदा। जब से है छुआ तूने मुझे, नई सांसें जैसे फिर से आ गई। जब से है थामा हाथ तेरा, मदराहें जैसे फिर से खुल गई। आइए जब से है छुआ तूने मुझे, नई सांस जैसे फिर से आ गई। जब से है थामा हाथ तेरा, बदराहें जैसे फिर से खुल गई। तू ही प्रभु मेरे यीशु, तेरे सिवा न होगा कोई। तू ही प्रभु मेरे यीशु, तेरे सिवा न होगा कोई। ये जिंदगी तेरी महिमा गाती रहे अब सदा। ये जिंदगी तेरी महिमा गाती रहे अब सदा। भी पुकारा मैंने तुझे, मेरी हर दुआ को तूने है सुना। हर एक कदम पर साथ रहा,
पास तुझको महसूस किया। अपने दिल से गाएं। जब भी पुकारा मैंने तुझे, मेरी हर दुआ को तूने है सुना। हर एक कदम पर साथ रहा, पास तुझको महसूस किया। अब हो सना तेरी खुदा, इस जिंदगी को तुझको दिया। अब हो सना तेरी खुदा, इस जिंदगी को तुझको दिया। ये जिंदगी तेरी महिमा बड़े सच्चाई के साथ गाती रहे अब सदा। ईमानदारी से ये दिल से गाएं। जिंदगी तेरी महिमा गाती रहे अब सदा। जब तक जीऊं, जब तक जियो तेरी महिमा करता रहूं, है खुदा। जब तक जियो तेरी महिमा करता रहूं, तेरी महिमा, है खुदा। तेरी प्रशंसा हम करते हैं। तेरी महिमा हो, तेरी प्रशंसा हो, तेरी महिमा हो, तेरी स्तुति हो। यीशु 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 यीशु, हालेलुया हालेलुया हो। अपनी आवाजों को उठाकर उसकी महिमा करें। हालेलुया। हम गाए होशाना, तू जो राजा है, तू जो प्रभु है। ओ हालेलुया हालेलुया। ओ सजदा करूं, सजदा करूं, सजदा करूं, सजदा करूं, सजदा करूं, सजदा करूं। तू ही मार्ग है, तू ही सत्य है, तू ही जीवन है मेरे प्रभु। तू ही मार्ग है, तू ही सत्य है, तू ही जीवन है मेरे प्रभु। तू ही मार्ग है, तू ही सत्य है, तू ही जीवन है मेरे प्रभु। तू ही मार्ग है, तू ही सत्य है, तू ही जीवन अपने हाथों को उठाकर सब मिलकर गाएं। सजदा करूं, सजदा करूं, सजदा करूं, सजदा करूं, सजदा करूं, सजदा करूं। तू ही जो
ये सच है आपके लिए मेरी आरज़ू कि वो आपकी चाहत है? मेरा हौसला मेरा मेरी चाहत मेरी आरज़ू मेरा हौसला मेरा प्रभु, मेरी चाहत मेरी आरज़ू मेरा हौसला मेरा प्रभु सजदा करूं, सजदा हालेलुया, हालेलुया, सजदा सजदा करूं, सजदा करूं, सजदा करूं। Oh yes, सजदा करूं, सजदा करूं, सजदा करूं, सजदा करूं, सजदा करूं, सजदा Hallelujah, hallelujah, hallelujah. So I want to read from book of Acts chapter 2. और प्रेरितों का कार्य उसके दूसरे अध्याय से मैं पढ़ना चाहता हूँ। You know, when you read your Bible, और जब आप अपने बाइबलों को पढ़ते हैं, and especially in prophets of the Old Testament, खास रीति से पुराने नियम में जो भविष्यवक्ता हैं उनकी भविष्यवाणियाँ Jesus' own teaching, और यीशु की खुद की शिक्षाएं and then the apostles' writing, और उसके पश्चात प्रेरितों के द्वारा लिखी गई you come किताबें, across this expression, the last days. तब आप एक वाक्य या इस शब्द से बार बार सुना होगा कि अंत के दिन, In the last days, और उन अंत के दिनों में these things will happen. और ऐसी बातें होंगी। No, this last days is not just a day of 24 hours and a short time. और याद रखिए ये अंतिम दिन सिर्फ वो 24 घंटों का समय या कोई छोटा समय नहीं है, Last days began 2000 years ago लेकिन याद रखिए उन अंतिम दिनों की शुरुआत 2000 साल पहले हो चुकी है। on the day of Pentecost. और पेंतेकोस्त के दिन से, That's when the last days began. और उस पेंतेकोस्त के दिन से ही उन अंतिम दिनों की शुरुआत And हुई, it is still continuing और आज के दिन तक वो अंत के दिन का चल रहा है, until the rapture of the church. और जब तक कलीसिया का उठाया जाना ना हो। So the last days will come to an end with the rapture of the और इन church. अंत के दिनों का अंत हो जाएगा कलीसिया के उठाए जाने के पश्चात। The rapture of the church is when Jesus Christ come and appear in the sky. He doesn't come down, but he will appear in the sky and with the trumpet sound, and with that trumpet sound and a loud command, the dead in Christ, those Vishwasi log, in Christ, will rise first. और वो कलीसिया का उठाया जाना वो समय होगा जब प्रभु यीशु मसीह उन बादलों पर आएगा। याद रखिए इस पृथ्वी पर नहीं, लेकिन बादलों पर आएगा, और वे जो प्रभु के विश्वासी हैं उनको उठाएगा। And then those believers who are alive, और वे जो जीवित हैं they will be transformed. वो परिवर्तित हो जाएंगे, They will be suddenly changed वो अचानक बदल जाएंगे, and joined with the resurrected saints. और वे जो प्रभु में सो गए हैं उनके संग जुड़कर, And together they shall be caught up और एक साथ वे उठा लिए जाएंगे पलक झपक, and meet the Lord in the air, और उस परमेश्वर से उन बादलों पर मुलाकात in करेंगे, the cloud. उन बादलों पर। From there, Jesus will take them to heaven and introduce the church to his. The church is his heavenly
spiritual bride. और वहां से प्रभु यीशु मसीह अपनी कलीसिया को ले जाएगा, क्योंकि कलीसिया उसकी आत्मिक दुल्हन है और परमेश्वर के सम्मुख उसे प्रस्तुत करेगा। And then there is another expression, और एक और बात है जो बार बार हम देखते हैं, the day of the Lord. परमेश्वर का दिन। The last days वो है अब एक जो है वो है अंत के दिन, and the day of the Lord. और उसके पश्चात परमेश्वर का दिन। Now, the last days will end with the rapture. और याद रखिए उस अंत के दिनों के समाप्त हो जाएंगे कलीसिया के उठाए जाने के बाद, And it will be the beginning of the day of the Lord. और जब कलीसिया उठा ली जाएगी तब परमेश्वर के दिन की शुरुआत Now, होगी। what is this day of the Lord? और ये परमेश्वर का दिन है क्या? It is not a 24-hour day. और याद रखिए 24 घंटे का जो दिन होता है वो समय नहीं है, It is the time, period of time. लेकिन ये तो एक समय, And the Bible makes it very clear that it will be for 7 years. और वचन इस बात को बड़ा स्पष्ट रीति से बताता है कि परमेश्वर के दिन का ये समय काल लगभग 7 सालों का होगा। The book of Revelation explains everything about the day of the Lord and the events. और प्रकाशित वाक्य की पुस्तक परमेश्वर के दिन के विषय में हर एक बात को भली भांति बताती है और कैसी कैसी घटनाएं होंगी इस विषय में भी। So what is the day of the Lord? और इसलिए परमेश्वर का दिन है क्या? After the rapture, कलीसिया के उठाए जाने के पश्चात there will be a 7 years period. 7 साल का समय का एक समय काल होगा। That is the time when the wrath of God begins to fall upon the God rejecting, God denying nations of the world. वो 7 साल का समय ऐसा समय होगा जब परमेश्वर का न्याय और परमेश्वर का क्रोध ऐसे देशों और राज्यों पर उतरेगा जिन्होंने परमेश्वर का विद्रोह किया। So, और इसलिए you will read all about it, the events and all that is going to happen. The book of Revelation, chapter 6 to 19. और इन सारी बातों के विषय में आप प्रकाशित वाक्य उसके 6ठे अध्याय से लेकर 19वें अध्याय तक पढ़ सकते हैं। So you should read. और इसलिए आपको पढ़ना चाहिए। You may not understand everything. हो सकता है सब जो वहाँ लिखा है आपको समझ में But ना it is आए। all about the wrath of God upon the nations and the ये तो people. सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर के उस दंड और क्रोध के विषय में है जो उन राज्यों के ऊपर उतरेगा। And that time is fast approaching और us. वो समय बहुत जल्द निकट आ रहा है। The end of this present age is coming to an end. और इस अंत ये वर्तमान का युग का जो समय है ये तुरंत ही खत्म हो It is जाएगा। at the door. और ये समाप्ति बिल्कुल That दरवाजे पर है। means the rapture of the church is right at the door. और इसका मतलब है कलीसिया का उठाया जाना बिल्कुल दरवाजे पर है It will happen suddenly. और ये अचानक से हो जाएगा। That is why it is called imminent. The rapture is imminent. और इसीलिए कहा जाता है ये एक ऐसी बात है जिसका होना अचानक से किसी को भी नहीं पता चलता। Imminent means और इसका मतलब है immediately, suddenly, इसका मतलब है तुरंत ही और अचानक ही ये हो जाएगा। when you don't expect anything to happen. जब आप ऐसी आशा भी नहीं लगाए होंगे तब, Suddenly it will happen. और अचानक से ये हो जाएगा। Are you ready? क्या हम तैयार हैं? You know, don't look for any prophecies or signs for और that अब और thing. कोई चिन्ह और भविष्यवाणियों की आप ना खोजें, There is no prophecies to be fulfilled. क्योंकि और कोई भविष्यवाणियां आप बची नहीं There है will be पूरा no होने के लिए, signs of anything. और कोई any और kind. दूसरे चिन्ह नहीं है अंत के दिनों के लिए। That day also will begin as usual. वो दिन भी जैसे और दिन शुरू हुए थे वैसे ही शुरू होगा। It can be in the morning, हो सकता है सुबह हो 4 o'clock. 4 बजे सुबह, It may be at noon. हो सकता है दोपहर में हो, It may be in the evening. हो सकता है शाम के It समय may हो, be at midnight. या हो सकता है मध्यरात्रि में हो। We don't know. हमें नहीं It पता। can be today. और यह आज के दिन भी हो सकता है, It can be after 5 years. या 5 सालों के बाद भी हो सकता We है। don't know. हमें नहीं It पता। is imminent. ये तो कभी भी हो सकता So है, be ready. और इसलिए तैयार हो Are जाए। you getting ready? क्या आप तैयार हो रहे हैं? That is the question. और यही वो सवाल है। If he comes today अगर वो आज आ जाता है or tonight, या आज की रात आ जाता are है, you ready to क्या go? आप तैयार हैं उसके संग जाने के लिए? And you know, rising of the dead, और वो मरे हुओं का जी उठना not every dead one, but only the believers.
हर कोई मरा हुआ नहीं, लेकिन वे जो प्रभु में मरे हुए हैं those who remain faithful to और God, वे जो परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्य रहे, worshiping Him and serving Him. उसकी आराधना करी और सेवा करते रहे। My brothers and sisters, my children, please listen. मेरे भाइयों, मेरे बहनों और बच्चों, कृपया सुनिए। Don't be carried away by the things of this world and go after the world and your own way of life. Be prepared. इन सांसारिक बातों से आप मन ना लगाएं और इनके अनुसार ना चलें, लेकिन तैयार हो जाएं, See, death is a certainty, क्योंकि मृत्यु तो सबको आनी है, but time is not certain. लेकिन उसका समय किसी को नहीं पता। It can also happen anytime ये मृत्यु भी किसी भी क्षण हो सकती to है, anybody. किसी के साथ भी। So if that happened, और अगर ऐसा होता if है it is not the rapture, but it will be the death. तब ये मृत्यु हो सकता है, कलीसिया उठाया जाना ना हो, In लेकिन other आपकी words, मृत्यु हो। life is not certain. याद रखिए, इस जीवन का कोई निश्चित There नहीं is no guarantee that we will live for the next 15, 16 years more. और इस बात की कोई गारंटी नहीं कि अगले 10-15 सालों तक आप जिएंगे। There is only one thing which has no guarantee, that is life. और एक ऐसी बात है जिसका कोई गारंटी नहीं है, और वो है जीवन। People are while walking, they are falling on the road and die. और लोग चलते चलते रास्ते में गिर जाते हैं और उनकी मृत्यु हो जाती है। Now, we have been hearing a lot of things about Ukraine, और हम कई सारी बातों को यूक्रेन के विषय में सुन रहे हैं and we are praying. और हम प्रार्थना कर रहे हैं। When Ukraine, even we are hearing only one side of the story. लेकिन आप सिर्फ एक तरफ की बातों को सुन रहे हैं, But there is another side, लेकिन एक दूसरा पहलू भी है, that is supernatural. और वो जो है वो हमारी समझ के परे है, वो दैवीय है। I am preparing a message to preach on that. और मैं एक संदेश को तैयार कर रहा हूँ उसके ऊपर बात करने के लिए। Marvelous things are happening there. और अद्भुत बातें उस स्थान पर हो रही The हैं, church is fully alive. और जो कलीसिया है बड़ी अच्छी रीति से कार्यशील है There is वहाँ, worship service going on constantly there. और आराधना की जो सभाएं हैं वो निरंतर वहाँ पर जारी है। They also have a powerful, strong mission program. और उनके पास भी एक बहुत ही मजबूत मिशन कार्य करने वाले लोग हैं, It is an amazing country. और एक बहुत अद्भुत देश है। They love God. वो परमेश्वर से प्रेम रखते They are हैं, trusting God. परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं। And this war that is going on, और ये लड़ाई जो चल रही है, now many people are afraid that it may be escalated into a world war. और कई लोगों को ये डर है कि हो सकता है ये बढ़कर कहीं तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत ना हो। We don't know हमें नहीं पता what can happen. कि क्या होगा, But today, लेकिन आज के दिन all of you are here. आप यहाँ पर हैं। Let me just tell you one thing. मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। I want to draw your attention to the early church, the first century church. मैं आपके ध्यान को पहली सदी की कलीसिया की ओर खींचना चाहता हूँ। What was that church like? वो कलीसिया किस प्रकार थी? Chapter 2 of Acts, प्रेतों के कार्य उसका दूसरा अध्याय verses 42 42वां वचन and 41 to 47. 41वें वचन से लेकर 47वें वचन तक। Open your Bible and follow your own Bible as Pastor Mahendra reads it. कृपया करके आप अपनी बाइबलों में जैसे मैं इस वचन को पढ़ता हूँ मेरे संग संग इसे पढ़ सकते हैं। प्रेतों के कार्य दूसरा अध्याय 41वां वचन से, अतः जिन्होंने उसका वचन ग्रहण किया उन्होंने बपतिस्मा लिया और उसी दिन 3000 मनुष्यों के लगभग उनमें मिल गए, और वे प्रेतों से शिक्षा पाने और संगति रखने और रोटी तोड़ने और प्रार्थना करने में लवलीन रहे। और सब लोगों पर भय छा गया, और बहुत से अद्भुत काम और चिन्ह प्रेतों के द्वारा प्रकट होते थे, और सब विश्वास करने वाले इकट्ठा रहते थे, और उनकी सब वस्तुएं सांझे में थी। वे अपनी अपनी संपत्ति और सामान बेच बेच कर जैसी जिसकी आवश्यकता होती थी बांट दिया करते थे। वे प्रतिदिन एक मन होकर मंदिर में इकट्ठा होते थे, और घर घर रोटी तोड़ते हुए आनंद और मन की सिधाई से भोजन किया करते थे, और परमेश्वर की स्तुति करते थे। और सब लोग उनसे प्रसन्न थे, और जो धार पाते थे उनको प्रभु प्रतिदिन उनमें मिला देता था। आमीन। If you have listened it very carefully, और अगर आपने ध्यान पूर्वक इस वचन को सुना है, this is the first century church. और ये है पहली सदी की कलीसिया। This is the way the church should be.
और इसी तरीके से कलीसिया को होना चाहिए। The description of an ideal church as Jesus wants it is here. और एक ऐसी कलीसिया जैसा यीशु चाहता है उसका वर्णन इन वचनों में है। If you notice here, और अगर आप इस एक बात को यहाँ पर देखें, there are 4 essential things must happen in the church for the church to be strong and healthy and growing. 4 ऐसी महत्वपूर्ण बातें हैं जो एक कलीसिया में होना अनिवार्य और आवश्यक है, जिनके द्वारा कलीसिया बढ़ता चला जाता है और अपने पोषण को पाता है। Please, my brothers and sisters, मेरे भाइयों और बहनों, कृपया करके, and my children, और मेरे बच्चों, please listen carefully. ध्यानपूर्वक सुनिए। What kind of a church you like to have? किस प्रकार की कलीसिया आप चाहते हैं? There are 4 essential needed. What did I say? 4 ऐसी महत्वपूर्ण बातें हैं। What did I say? मैंने क्या कहा? In order to have a powerful church, कि एक सामर्थ्य कलीसिया होने के लिए, a church that grows, और एक ऐसी कलीसिया जो बढ़ती है, anything that is alive will grow. और ऐसी कोई भी बात या वस्तु जो जीवित है वो बढ़ेगी। And if there is no growth, और अगर कोई बढ़ना है ही नहीं, that means there is no life. तब इसका मतलब ये है कि उसमें उस वस्तु में जीवन नहीं। What kind of life church you want? और किस प्रकार का कलीसियाई जीवन आप चाहते हैं? A living church or a dying church? कि एक जीवित कलीसिया या एक मरी हुई कलीसिया? It's very important. और ये बहुत महत्वपूर्ण है। It is my strong vision और ये मेरा एक बहुत मजबूत दर्शन है and desire और इच्छा है that the Life Spring Assembly will grow to be a powerful and strong and a living, growing church. कि लाइफ स्प्रिंग असेंबली की एक कलीसिया एक जीवित कलीसिया के रूप में मजबूती में, सामर्थ्य में और बढ़ती हुई कलीसिया बन जाए। And that is what I am praying for. और इसी बात के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। That's why we have a mission program. और इसी कारणवश हमारे पास ये मिशन विभाग है। That's why we have a giving और program. इसीलिए हमारे पास वो देने का भी एक प्रोग्राम I है। want you to know मैं चाहता हूँ आप जानिए that April 1st Sunday और जो अप्रैल माह का पहला रविवार है will be our mission Sunday. वो हमारा मिशन रविवार होगा। And what does that mean? और इसका क्या मतलब है? That day, उस दिन every member of this church इस कलीसिया का हर एक सदस्य will pledge an amount to give to the mission for 2022. कि वो 2000 जो वित्तीय वर्ष है 2022 से लेकर 2023 तक में वो हर एक सदस्य कुछ पैसे को मिशन कार्य को देने के लिए एक वाचा या एक वादा करेगा। According to your vision, आपके दर्शन अनुसार, according to your love for Jesus, आपके प्रेम अनुसार जो यीशु के प्रति है, your giving will be on the basis of love. और आपका देना आपके प्रेम के अनुसार होगा। The stronger the love is, stronger the giving और will be. जितना ज्यादा और मजबूत आपका प्रेम होगा उतने ज्यादा मजबूती से The आप देंगे। greatest expression of love is what? और प्रेम का सबसे बड़ा दिखाने का तरीका क्या है? What is it? Giving. देना। And the giving is in proportion to your love. और आपका देना आपके प्रेम को दर्शाएगा। Your love is only this much. अगर आपका प्रेम थोड़ा ही है, Your giving is this much. तब आपका देना भी थोड़ा ही होगा। And your love is this much. और अगर आपका प्रेम और कम है, That means no giving. तब कुछ भी आप नहीं देंगे। But your love is this much. लेकिन अगर आपका प्रेम कहीं ज्यादा है, Your giving will be this much. तब आपका देना भी कहीं ज्यादा You होगा। don't think of how much you have, how much you can afford. By faith, you make a pledge. लेकिन आप इस विषय में नहीं सोचेंगे कितना आपके पास है या कितना आप दे सकते हैं, लेकिन विश्वास के द्वारा But आप one- एक वाचा को बांधेंगे। But one thing, लेकिन एक बात, don't give your tithe as a mission pledge. अपने 10वें अंश को आप विश्वास प्रतिज्ञा के रूप में ना दें, Because you have no right to touch your
tithe. क्योंकि आपके पास वो अधिकार नहीं है कि आप इस 10वें भाग को छुएं, That tithe, that 10% of your income belongs to God. क्योंकि आपकी आय का 10% परमेश्वर का है, He has placed the whole thing in your hand. क्योंकि उसने वो पूरा पैसा, वो पूरी आय आपके हाथों में सौंपी है। You know why? आपको पता है क्यों? He trusts his children. क्योंकि वो अपने बच्चों पर भरोसा रखता है That his children will not steal from him. कि उसके बच्चे उससे चुराएंगे नहीं। You understand? क्या आप समझते हैं? If you don't pay the tithe, और अगर आप अपने उस आय का 10वां भाग नहीं देते, God says you are a thief. तब परमेश्वर कहता है कि तुम एक चोर हो। How many chores are there in the churches today? और कितने सारे चोर आज के दिन कलीसिया में हैं? It's a serious thing. ये गंभीर बात है। Oh, Pastor, where it is written? और पास्टर साहब, ये कहाँ पर लिखा है? You read it in Malachi, आप इसको मलाकी की पुस्तक को खोलिए, उसमें लिखा हुआ है। the last book of the Bible. और जो I mean, the Old Testament. पुराने नियम का ये सबसे अंतिम पुस्तक है, That's where you read it. और इस बात को वहां पर आप पढ़ेंगे। God considers the tithe as his property. क्योंकि परमेश्वर ये कहता है कि वो 10वां भाग उसका संपत्ति It is है, given in your hand और उस पूरी आय को, उस पैसे को उसने आपके हाथों में सौंपा है, because he trusts you. क्योंकि वो आप पर भरोसा रखता है। And so don't take from that. और इसलिए उसमें से ना लें। Mission giving is more and above your tithe. मिशन कार्य के लिए देना आपके 10वें भाग से अलग और उससे उसके ऊपर देना। That is the money exclusively used for sending missionaries and supporting और the ये missionaries. मिशन के लिए जब आप देते हैं, वो ये पैसा सिर्फ और सिर्फ सेवा कार्य प्रचारकों को भेजने, उनकी सहायता और सहयोग करने के लिए This प्रयोग किया church जाता है। planting started by this church. और इस कलीसिया के द्वारा कई सारी दूसरी कलीसियाओं का स्थापना किया You know गया है। how many churches God has enabled us to do? क्या आपको पता है कि परमेश्वर ने हमारी सहायता कैसे करी, कितने सारे कलीसियाओं को स्थापित करने में? Hundreds and hundreds of them. और सैकड़ों की संख्या में हमने कलीसियाओं का They are स्थापना in की, Bihar, और वो बिहार में मौजूद है, UP and Uttarakhand, उत्तराखंड और यूपी में, Punjab and Jammu Kashmir. और जम्मू कश्मीर और पंजाब, इन सभी राज्यों में कलीसियाएं The हैं। Lord has put me in charge of these 5 states. और परमेश्वर ने आज से कुछ साल पहले मुझे इन 5 राज्यों का मैं अगुवा था। We didn't have 50 years ago. We didn't have any churches in these states. और आज से 50 साल पहले इन राज्यों में कोई भी कलीसिया नहीं थी। But today there are hundreds of churches in UP लेकिन आज के दिन उत्तर प्रदेश में सैकड़ों की संख्या में कलीसिया and in Bihar और बिहार में, and in Punjab पंजाब में, and in Jammu Kashmir और जम्मू कश्मीर में, and Uttarakhand. और उत्तराखंड में भी। Praise the Lord for और that. परमेश्वर का धन्यवाद हो इन सब बातों People के, of God sacrificially gave. क्योंकि परमेश्वर के लोगों ने बलिदान के साथ दिया। See how many souls are in the kingdom और of देखिए God. कितनी सारी आत्माएं परमेश्वर के राज्य के लिए जीत ली Today I गई। have no position, अब मेरे पास कोई स्थान नहीं, no title, कोई उपाधि नहीं, and so no income. तो इसलिए No income. और इसलिए कोई पैसा नहीं आता, We don't get any funds from anywhere. और हमें कहीं दूसरी जगह से कोई फंड नहीं मिलता या I पैसा नहीं। started it by faith, मैंने इस बात का शुरुआत किया विश्वास के द्वारा, and that's what this church is doing even now. और वो इसी बात को ये कलीसिया आज के दिन भी कर रहा That's है। how today we have 10 church station. और इसी कारणवश आज के दिन हमारे पास 10 मिशन स्टेशन हैं उत्तर प्रदेश के अलग अलग our जगहों। missionaries are doing very good job. और हमारे सेवा कार्य प्रचारक जो हैं बड़े अच्छी रीति से सेवा And we कर are रहे हैं, supporting them. हम उनका सहयोग कर रहे हैं। It is my burden and vision to send another 5 this year. और इस साल 5 और सेवा कार्य करने वालों को भेजना And मेरा especially एक I'm बोझ और praying इच्छा है। that God will raise some missionaries from this church, और from मेरी this प्रार्थना ये congregation. है खास रीति से कि परमेश्वर इस कलीसिया से कुछ उन अगुओं, उन सेवकों को तैयार Some करेगा। of you, आप में से कुछ young people, जवान, and you can rise up. I want to serve the Lord. और आप खड़े हो सकते हैं कि मैं परमेश्वर का सेवा करना चाहता हूँ। You pray आप प्रार्थना करिए and you come forward. और आप आगे आइए, And I pray that God will raise them up. और from मेरी this प्रार्थना church. ये है कि हमारी कलीसिया से परमेश्वर ऐसे लोगों को तैयार करे। This church that we read about in the Acts, और ये कलीसिया के विषय में जो हमने प्रेरितों के कार्य में अभी पढ़ा, there are 4 essentials needed for a strong, growing church. 4 ऐसे महत्वपूर्ण गुण हैं जो एक बढ़ती हुई मजबूत कलीसिया के लिए आवश्यक है। What are they? वो क्या है?
Eh? Yes. Yeah. Apostles' teaching, प्रेरितों से शिक्षा पाना, fellowship, सहभागिता, breaking of bread, रोटी तोड़ना and prayer. और प्रार्थना। These are the 4 essential things needed for a church to be healthy, living, and growing. और ये वो 4 ऐसे महत्वपूर्ण गुण हैं जिसे एक कलीसिया की आवश्यकता है, जो दर्शाता है कि एक कलीसिया मजबूत है और स्वस्थ है और बढ़ रही है। If you are a living person, और अगर आप एक जीवित व्यक्ति हैं you will grow. तब आप बढ़ेंगे, And if there is no growth, और अगर कोई बढ़ना अगर ना हो no life. तब कोई जीवन नहीं। So don't be a lifeless church. और इसलिए एक ऐसी कलीसिया ना बने जो जीवन रहित हो, God wants His church to be alive, क्योंकि परमेश्वर चाहता है उसकी कलीसिया जीवन से भरी हो fully alive. और संपूर्ण रीति से जीवित। Now, what is this apostles' teaching? और ये प्रेरितों की शिक्षा क्या है? Now, if this church, Life Spring Assembly, और अगर ये कलीसिया लाइफ स्प्रिंग असेंबली की कलीसिया wants to experience the same power, वो भी उसी सामर्थ्य का अनुभव करना चाहती है same growth, और उसी प्रकार का बढ़ना and the same effectiveness, और उसी प्रकार से कार्यशील होना, what are we to do? हमें क्या करना जरूरी We है? have to pattern ourselves after the New Testament church. तब हमें अपने आप को नए नियम की कलीसिया अनुसार ढालना होगा, Like what we read today. जो हमने अभी पढ़ा। These 4 essential things. ये 4 महत्वपूर्ण गुण, Apostles' teaching. प्रेरितों से सीखना, Learning the Bible. वचन को सीखना Learning the doctrines. और सिद्धांतों को The सीखना, teachings of Jesus. प्रभु यीशु मसीह की शिक्षाओं को सीखना। What is Apostles' teaching? और प्रेरितों की शिक्षा क्या है? It refers to the teachings of Jesus as received by the 12 apostles. और वो प्रेरितों की शिक्षा वो शिक्षाओं के विषय में बात करती है कि जो यीशु मसीह ने शिक्षा अपने 12 चेलों को दी, They received directly from Jesus. और उन्होंने यीशु से उन शिक्षाओं को प्राप्त And when किया। the church started, और जब कलीसिया की शुरुआत they हुई, passed the teachings on to the church. तब उन्होंने उन शिक्षाओं को उस कलीसिया को दिया And uncompromising, और बिना किसी समझौते किए, undiluted, किसी भी प्रकार की मिलावट नहीं you don't make any changes. और किसी भी प्रकार का बदलाव नहीं। That is the teaching. और ये वो शिक्षा है। That's what Jesus told in Matthew chapter 28 verse 19. और इसी बात को प्रभु यीशु मसीह ने मत्ती रचित सुसमाचार 28वें Go अध्याय in में all कहा the world कि पूरे विश्व भर में जाओ, and preach my gospel मेरे सुसमाचार का प्रचार करो and make disciples. और चेला बनाओ। What are we to make? हमें क्या बनाना है? Chela, not Isai. Okay? That is our language. But Jesus said, you make disciples. लेकिन यीशु ने कहा तुम चेला बनाओ। And the first step towards that is be born again and be baptized. और उस चेला बनने की पहला कदम यह है कि आप नया जन्म पाएं और बपतिस्मे This लें। was happening every day in that first और century. उस पहली सदी की कलीसिया में ये बात प्रतिदिन हो रही थी Every day people were getting saved. और प्रतिदिन लोग बचाए जा रहे थे Every day they were baptized. और प्रतिदिन उन्हें बपतिस्मा दिया And जा then the रहा। Bible here says daily the Lord added to his church people who were getting और saved. यहाँ पर वचन कहता है परमेश्वर ने प्रतिदिन लोगों को हाँ। अपनी कलीसिया में Arey, जोड़ा। what a wonderful thing it will be if Life Spring Assembly begin to have a daily salvation, daily baptism, and daily being filled with the Holy ये Spirit. कितना अद्भुत बात होगा कि अगर प्रतिदिन लाइफ स्प्रिंग असेंबली की कलीसिया में भी लोगों का जुड़ना हो जाए और प्रतिदिन बपतिस्मे दिए जाएं। And the first disciples who were very deeply devoted to Christ's message. और जो पहले सदी के विश्वासी थे वो प्रभु यीशु मसीह के संदेश और शिक्षाओं के प्रति बड़ी भक्ति और समर्पण को That's रखते why थे। the first century there was no Isai in the churches. और इसीलिए पहली सदी में कोई भी ईसाई नहीं था, Only disciples. सिर्फ चेले थे। Amen. आमीन। Why? क्यों?
To be an Isai, no problem. You can be a Isai without anybody knowing it. क्योंकि एक ईसाई होने में कोई समस्या नहीं है और आप एक ईसाई बड़ी आसानी से हो There is सकते no हैं, price to pay. कोई दाम भी नहीं चुकाना है। But to be a disciple, लेकिन एक चेला बनना a very heavy price you have to एक pay. बहुत बड़ा दाम आपको चुकाना You पड़ता है, have to pay. आपको चुकाना है। What are we doing? हम क्या कर रहे हैं? We are asking Jesus to, Lord, give me this, give me that, and all these sort of things. We ask, heal me and provide, protect, all these blessings we want. और हर प्रकार की सुख सुविधाओं को हम चाहते हैं और यीशु से कहते हैं मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे चंगाई चाहिए। But how much are you willing to give for Jesus? लेकिन आप कितना तैयार हैं यीशु के को देने के लिए? We need to send missionaries. हमें सेवा कार्य करने वालों को भेजने की आवश्यकता है We need money. और हमें उसके लिए पैसे की आवश्यकता है। We don't go to the heathen to get it. और हम गैर मसीहों के पास जाकर के नहीं इस बात के लिए पैसा नहीं मांगते। God's work is done by God's people. और परमेश्वर का कार्य तो परमेश्वर के लोगों के द्वारा किया जाता है, Their money. उनके पैसे के द्वारा। Hallelujah. हालेलुया। God has given us money, let us give it. और अगर परमेश्वर ने हमें पैसा दिया है तो हम इन कार्यों के लिए दें। And because they deeply devoted themselves, और क्योंकि उन्होंने बड़ी संपूर्ण भक्ति और गहरी भक्ति के संग खुद को दे they दिया, paid close attention to those who had been directly commissioned by Jesus. और तब उन्होंने उनकी ओर बड़ा खास और गहरे ध्यान को लगाए रखा जो यीशु के द्वारा खुद भेजे गए थे। Jesus depended on them और यीशु उन पर निर्भर रहा to deliver his original message as it was given to them by the Lord कि himself. वो परमेश्वर के उस सत्य संदेश को जो यीशु ने उनके हाथों में सौंपा था वैसे ही सुनाएं। That message must be believed, और उस संदेश पर विश्वास किया it जाना must है, be taught, उसे सिखाया जाना and it है must be declared. और उसकी घोषणा की जानी है। Amen. आमीन। That's very important. और ये बहुत महत्वपूर्ण है। Such church will be strong, और ऐसी- living and growing. और ऐसी कलीसिया सामर्थी, मजबूत और बढ़ती हुई कलीसिया हो। Hallelujah. Hallelujah. As a result of their hunger for और- God's word. परमेश्वर के वचन के प्रति इस भूख के परिणाम स्वरूप, Listen to this. The early Christians were strong. और इसलिए जो पहले सदी के मसीह थे वो मजबूत थे They were spiritually nourished. और आत्मिक रूप से अपने पालन और पोषण को पाए And they grew strong in their faith. और अपने विश्वास में मजबूत बनते चले गए। That's why और इसी कारण many miracles and signs and wonders kept on happening. In कई the सारे चिन्ह, कई सारे आश्चर्य कर्म और चमत्कार होते चले गए। Hallelujah. हालेलुया। Like Sister Aloka, जैसे बहन आलोका का विषय she है। is very allergic to cold season. और वो जो सर्दी का मौसम है उसमें इनको बड़ी समस्या होती है She can be healed. और उन्हें चंगाई मिल सकती है। Amen. Anybody has any allergy? या किसी को किसी प्रकार की एलर्जी है? Some are allergic to milk, some are allergic to onion, some are allergic to jeera, some are allergic to egg, and so many allergies. और कई प्रकार की एलर्जीज जो हैं वो मौजूद हैं और हर किसी को अलग अलग प्रकार की एलर्जी हो सकती I है। am allergic to dust. और मैं एलर्जिक हूँ धूल से। God can heal any allergy. और याद रखिए परमेश्वर किसी भी एलर्जी को हील कर सकता है, चंगा कर सकता है। God, especially it comes to spiritual matters, और खास रीति से जब आत्मिक विषयों के बात की जाए, God can heal you. परमेश्वर आपको चंगा कर सकता है। We want to see that happening in this church. और हम इसी बात को होता हुआ देखना चाहते हैं इस कलीसिया में। Do you want to see it happening? क्या आप देखना चाहते हैं ऐसा होते हुए? Let us come together. और इसलिए एक साथ हम आ जाएं। Let us pray. आइए हम एक साथ प्रार्थना करें। Hallelujah. हालेलुया। You know that this is God's desire. और यही परमेश्वर की इच्छा है This is what God wants. और यही परमेश्वर A चाहता है। growing church, एक बढ़ती हुई a कलीसिया, living church, एक जीवित a कलीसिया, strong church, एक मजबूत कलीसिया fully committed to the और Lord. एक संपूर्ण रीति से परमेश्वर को समर्पित। And we need to learn to give और sacrificially. हमें सीखना है बलिदान स्वरूप देना। We don't have,
अगर हमारे पास नहीं है, but by faith we promise. लेकिन विश्वास के द्वारा हम वादा Then we करते will हैं trust the Lord to provide that. और हम भरोसा करेंगे कि परमेश्वर हमें देगा, Somehow the work must go on. कि किसी रीति से वो कार्य चलता रहना चाहिए। Hallelujah. हालेलुया। You stand with me. आइए आप सब मेरे संग खड़े हो जाएं। Glory to God. परमेश्वर को सारा महिमा God मिले। is a good God. परमेश्वर एक भला परमेश्वर Amen. है। Do you हालेलुया। want that kind of a church? और आप इस प्रकार की कलीसिया चाहते हैं? The number one thing. पहली And बात, one of the four essential is what? The last one. चारों में से जो अंतिम है उसमें से महत्वपूर्ण गुण क्या है? Prayer. प्रार्थना। Prayer. प्रार्थना। That is what is lacking in this church. और इसी बात की कमी है इस कलीसिया में। Prayer. प्रार्थना। Therefore, और इसलिए we are calling, this church is calling all of you for a day of prayer. ये कलीसिया आपको एक दिन की प्रार्थना के लिए मैं आप सबको बुलाना चाहता हूँ। March 18. और 18 मार्च, It is a chutti day. और उस दिन छुट्टी है, अवकाश है, Even shops will not और उस दिन open. दुकानें भी नहीं खुलेंगी, So nobody can go out. और इसलिए कोई भी बाहर भी नहीं जा सकता। होली का दिन है, So March 18, और इसलिए 18 मार्च you come here before what? Before they start throwing. और उससे पहले जब वो कलर के संग खेलना शुरू हो जाता है, उससे पहले आप कलीसिया के अंदर आ Last जाएं। time we had it, और पिछली बार भी हमने इसे किया था, people came. लोग आए, They came even after 9 o'clock. और वो 9 बजे के बाद भी आए, Nothing happened to them. कुछ भी नहीं हुआ उनके साथ। Oh, the color. Oh, people are so scared of color. और लोग जो रंग है उनसे बड़ा डरते हैं। Don't be afraid. डरिए मत, God will protect you. परमेश्वर आपकी रक्षा करेगा। But be here लेकिन यहाँ पर आए that day. उस दिन, We together will pray. और हम एक साथ प्रार्थना Call on करेंगे, the name of the Lord. परमेश्वर के नाम को पुकारेंगे। Amen. आमीन। And without that, nothing can happen. और उसके बिना कुछ भी नहीं हो पाएगा। Let us keep the essentials and do them. और आइए वो जो महत्वपूर्ण है उन्हें हम करें। Hallelujah. Lift up our hands to God आइए हम अपने हाथों को परमेश्वर and की ओर worship the Lord. और Will you परमेश्वर की आराधना को करें, raise your voices and thank और God. अपनी आवाजों को उठाकर उस परमेश्वर का धन्यवाद करें, Blessed be the name of the और Lord. परमेश्वर का नाम धन्य कहलाए। Hallelujah. हालेलुया। Lord, we give thanks to you. परमेश्वर Oh, हम सारा God. आदर आप ही को देते हैं। Shikarababana Hallelujah, madajitisulo hallelujah, korobashia hallelujah, randariyada. hallelujah. Lord, we give thanks to you. परमेश्वर हम Katarama. सारा धन्यवाद आप ही को देते हैं। Rikabalama shataturu mukhamara Oh, bisharindara धन्यवाद, vilara धन्यवाद, kasananduru buyana. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Glory and honor and praise we give it to you, Father. सारा आदर, महिमा, स्तुति You और are प्रशंसा great आपको and देते हैं। greatly to be praised. आप महान हैं और महानता के संग आपका स्तुति हो। Hallelujah. हालेलुया। Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु। Oh, hallelujah. हालेलुया। Lord, we need you. हाँ परमेश्वर, हमें आपकी आवश्यकता है, We need your power. हमें तेरे सामर्थ की We आवश्यकता need है, your strength. हमें तेरे शक्ति की आवश्यकता We है। want to be alive. हम जीना चाहते हैं, Alive to you. हम आपके प्रति जीवित रहना चाहते हैं, With your life. और आपके जीवन के द्वारा Bless all among us. हम सब पर तेरा आशीष हो, From the youngest to the oldest. सबसे छोटे से लेकर सबसे बड़े तक। Let the love of God compels us to होने दे go. परमेश्वर का प्रेम हमें मजबूर करे। Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु। You are great and greatly to be आप praised. महान हैं और महानता के संग आपका स्तुति हो, In Jesus' name. यीशु के नाम में Amen. आमीन। Hallelujah. हालेलुया।